जिंदगी के मुश्किल लम्हे कभी एक जैसे नहीं रहते। जिन हालातों से आज हम गुजर रहे हैं, काश कि आपको इस हालात का इल्म होता और आप समझ सकते कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। जब आपके पास दौलत नहीं रहती तो सारे अपने भी छोड़ देते हैं, आप बेबसों की तरह हो जाते हैं। ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ। आए देखते हैं इस ब्लॉग में मैं आपके साथ वो आप भी थी सुनाऊंगी जो मेरे साथ भी थी। तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ मिलके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आज आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करूंगी जिसको आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, कि कैसे दौलत आपको बेबस कर देती है, कैसे दौलत आपसे सब कुछ छीन देती है, आपके अपने भी गैर हो जाते हैं। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम एक अच्छे लाइफस्टाइल से इस तरह की ज़िंदगी में आ गए जिसमें ये छोटा सा घर है और इस घर में भी हमें सुकून ही महसूस होता है, लेकिन वो सब कुछ हमसे छीन गया जिसकी हमें ख्वाहिश थी, जिसके रहने के हम आदी थे। ऐसा क्या कुछ हम कर बैठे कि जिसकी हमें ये सज़ा मिली और हम इस हालत में पहुंच गए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के ब्लॉग को। तो आप सब देखते हैं वर्दा फातिमा ब्लॉग। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके देखने से हमें फुल सपोर्ट मिलेगी। तो इस ब्लॉग को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। तो आए चलते चलो शुरू करते हैं हम आज के ब्लॉग को। मैं आपके साथ बताती हूँ कि आखिर ये ऐसी क्या हकीकत है जो हमारे साथ हुई और आप सबको उससे कैसे बचना है। कैसे सारे रिश्ते एकदम से बेबस से हो जाते हैं, कैसे सारे रिश्ते आपसे जान छुड़वा के पीछे हट जाते हैं। तो हम दिखाएंगे इस ब्लॉग के अंदर कैसा सारा कुछ खत्म हो जाता है, कैसे आपको सब छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, रिश्तों में ये सफ़ेद खून क्यों हो जाते हैं। चलें देखते हैं। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये देखिए ज़रा दोनों बाप बेटी रोज़गार की तलाश में कि कहीं अच्छा काम मिल जाए। तो इसके बाबा अब सुबह से शाम तक उसी तलाश में जाते हैं, साथ बेटी को भी ले जाते हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा धूप है और फिर भी जा रहे हैं। तो आप सब दुआ करें कि अच्छा कारोबार हमें मिल जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक गाँव है जिसमें हम रह रहे हैं। तो हमें इस गांव में रहने की आदत तो नहीं थी, लेकिन जब आप मुश्किल में होते हो तो हाल हालात में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है जो आप नहीं भी सीखना चाहते, उस हालात में भी रहना पड़ता है। आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि काश हम ऐसा कर सकते हैं या हमें इस हाल में रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस हाल में भी रहना पड़ता है और अल्लाह का शुक्र है कि हम आज जिस हाल में पहुँच चुके हैं, हम इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने फिर भी इतना हमारे ऊपर शुक्र किया है कि हम अच्छे से जी रहे हैं। अल्लाह का जिस भी बात पे शुक्र अदा करें वो कम है और अल्लाह ताला के वैसे तो बेशुमार एहसान है। हम किसी एक एहसान का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे गुनाहगार इंसान क्या ही शुक्र करें। तो हम आज अपनी स्टोरी को आपके साथ शेयर करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हम अपनी असल उस हालत में आ सकें जहाँ से हमारा आगाज़ हुआ था। तो क्योंकि हम जिस तरह की ज़िंदगी रहने की आदी हो गए थे, एक अच्छा वेल सेटल माहौल, वो कोठियाँ आकारें बंगले सब हमारे पास था, हमें महसूस भी नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका हमने कभी सोचा नहीं था। मेरी बेटी आरामदायक माहौल की आदी थी, एसियों के नीचे रहना, कारों की सफ़र थी। इसका बाबा ने कभी इसको एक पल का दुख नहीं दिया। हम ऐसे माहौल में रहने के आदी हो गए जहाँ हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि गुर्बत की ज़िंदगी कैसी होती है। लेकिन कुछ ऐसा हो गुजरा कि जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमारा तसव्वुर ही नहीं था कि हमारे साथ ये सब हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं होता और वो हो जाता है इंसान के साथ। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम ऐसे थे कि जब हमारे रिश्तेदार आते, हमारे दोस्त आते या वो वर्दा के बाबा के दोस्त आते, तो हम खुशी से उनका वेलकम करते। हम उनके खाने के लिए डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ तैयार करते, उनके लिए खाने बनाते, खुशियाँ बनाते। और इवन हम यहाँ तक कि कहीं भी जाते और वहाँ पे होटलिंग हम करते थे, अच्छा खाना, रेस्टोरेंट के खाने और ऑर्डर कर देने, सब बाहर से मंगवाना होता था। तो एक अमीर तरीन वाली लाइफ थी और हमने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिस लाइफ का हमने कभी तसव्वुर नहीं किया उसमें भी हमें रहना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारे घर मेहमान आते, हम उनके लिए रहने के इंतजाम करवाते। हमने नौकरों को तो इंसान समझा ही नहीं था, उनको कभी किसी काम पे लगा देना, कभी किसी काम पे लगा देना, और ये हमारी सारी कैटेगरी थी। लेकिन जब इंसान उसी हालात में से गुजरता है, फिर उसे दूसरों की दुख दर्द और तकलीफ का अंदाज़ा होता है कि हम खुद भी गलत होते हैं उन पॉइंट्स में, लेकिन हमें तब अंदाज़ा नहीं होता। और आज हम खुद को जब इस हालात में से गुजार रहे होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि वो जो लाइफ उन्होंने जी है वो कितनी मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने वैसे भी हर मुश्किल के बाद आसानी है, और जिस तरह के हम ये हालात फेस कर रहे हैं, और अल्लाह पे यकीन है कि हमारी ये मुश्किल ख़त्म हो जाएंगी और हमारे लिए इससे बेहतरीन रास्ते और अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आप सब हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हमने जो हमारे घर नौकर वगैरह काम करते थे, हम उनको वैसा प्रोटोकॉल देते ही नहीं थे जैसा एक इंसान को देना चाहिए। हम उन्हें मुलाजमत की हद तक ही उनको वैल्यू देते थे। तो ये हमारा गलत कंसेप्ट है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कभी भी अपने घर काम करने वालों के साथ ऐसा सलूक ना करें, क्योंकि यही वजह होती है कि हम वहाँ से अपनी तरक्की से ज़वाल पजीरी की तरफ चले जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे साथ ये होता है कि हमने घर सादा रोटी हमें खाने की आदत ही नहीं होती। हम चाहते हैं हम रेस्टोरेंट के खाने खाएं, हम होटल वगैरह पर ऑर्डर करें, उस तरह के खाने खाएं, और यही हमारी सबसे बड़ी
कहने की खामी होती है, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं, जो कि हमारे साथ हुआ। हम अपनी आप बीती आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि जो गलतियां हमने की हैं वो आप लोग ना कर सके। ये देखें, ये एरिया हमें पहले पसंद नहीं था, लेकिन आज इस हालात में ये हमें सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा है। हमें यहाँ रहना, एक यहाँ के घर में रहना सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। हर मुश्किल वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन इस मुश्किल वक्त से हमने खुश रहना नहीं छोड़ा। हमें खुशी जो है वो पैसे से नहीं आती। ये बात हमने सीखा कि खुशी के लिए पैसे का होना जरूरी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप पैसे को वैल्यू देते थे, जो कि हमने ये सीखा है कि पैसा यहाँ पे अहम नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप खुश रह सकते हो। आप देख रहे होंगे किस तरह ये बाप बेटी एक दूसरे के साथ खुशी के साथ टाइम गुजार रहे हैं। बेशक ये वक्त मुश्किल है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। इस वक्त में हमें अपनों का पता चला कि किस तरह वो हमारा साथ निभाते हैं, दोस्तों का पता चला कि वो किस तरह आपके साथ चलते हैं। लेकिन जो खुशी है वो हमेशा आपके पास मौजूद होती है। खुशी तो एक झोंपड़ी में भी मिल जाती है, और ना खुश रहना हो तो आप महल में भी खुश नहीं रह सकते। हमने उस जिंदगी से इस जिंदगी का जब कंपैरिजन किया तो हमें लगता है कि ये जिंदगी ज्यादा आसान है, इसमें आपके साथ कोई टेंशन नहीं होती। दौलत हो तो आपको बेशुमार टेंशनें होती हैं, लेकिन अब दौलत नहीं है तो एक आरामदायक जिंदगी है। बस यही है कि अल्लाह का शुक्र कर लेते हैं और बस खा के सो जाते हैं। अगले दिन के आगाज के लिए फिर से चल पड़ते हैं। ये देखें, बाप बेटी आगे से आगे कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं कि हमें उस मंजिल की तरफ जाना है, जिस मंजिल की तरफ एक रोजगार पड़ा है, जिस मंजिल की तरफ हमारा मुस्तकबिल पड़ा है। तो वर्दा के मुस्तकबिल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। आप हमारी ताकत हैं, आपसे ही हमारी बुनियादें हैं। आप लोगों की हेल्प से ही ये चैनल ग्रो करेगा, और इस पे हम आपके साथ अपने हर वक्त इतने सालों से एक अच्छी लाइफ गुजारने के बाद एक बंदा जो अच्छे लाइफस्टाइल का आदी हो जाता है वो कभी भी इस तरह के माहौल में नहीं रहता। उसको उस लाइफ के अंदर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता जिसमें वो जी रहा है। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था, जैसे हम इस ज़िंदगी में आए हैं, हमने ये लाइफ जी है, तो हम कहते हैं कि दौलत से ज़्यादा सुकून तो आपकी वो रोटी में है जो आप सिर्फ एक प्याज के साथ भी खा लेते हो। दौलत से ज़्यादा सुकून तो उन चीज़ों में भी है जो आप ये देखिए, बाप बेटी कैसे खुशी खुशी चल फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हकीकत को शेयर करेंगे, इस तरह की हकीकत जो आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी, ना कभी देखी होगी। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें। तो ये देख सकते हैं बाप बेटी किस तरह जानवरों के साथ खुश हैं। ये जानवर हैं कि इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर आप इनके साथ कोई अच्छा कर लेते हो तो ये सिले में आपको इतनी मोहब्बत देते हैं, जबकि इंसानों से ये तो बात करना कि वो आपके साथ वैसे ही चलेंगे, ये मुमकिन नहीं। जानवर इंसान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसका अगर कंपैरिजन इंसानों से करें तो इंसान सेल्फिश है। अगर आप एक टाइम उनके साथ अच्छे रहे हैं तो वो बदले में उसी टाइम आपसे अच्छे रहेंगे, लेकिन जब आपने उनके साथ कुछ बुरा कर दिया तो वो सब अच्छा किया हुआ भी भूल जाते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। रात को वो रोटी खा के आराम से सो रहे हो, वो नींद सबसे ज्यादा सुकूनदा है बजाय दौलत के अंदर। हाँ, दौलत में हमेशा सुकून नहीं छुपा, ये हमने सादा जिंदगी जी के देखा है। जो सादा जिंदगी में सुकून है वो कभी दौलत में हो ही नहीं सकता। तो जब तक हमारे पास दौलत थी, सारे रिश्तेदार हमारे थे, सारे रिश्ते हमारे थे, दोस्त हमारे थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसा खत्म हुआ, हमारे पास कारें खत्म हुई, हमारे पास गाड़ियाँ खत्म हुई, तब सारे रिश्ते ही बदल गए। अंदाजा ही नहीं था कि ये सब होने वाला है। सब रिश्तों ने धोखा दे दिया। तब आपके पास कुछ नहीं रहता, तब आपके पास सिर्फ अपना आप होता है। आप अपने आप से कितने मुखलस हो, बस ये पन रह जाता है। तो सारे रिश्तों ने बाय बाय कह दिया कि आप जी आप अपना खुद करें। ये होता है वक्त जो आपको सिखाता है कि कैसे रिश्ते बदल जाते हैं। कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। हम उस वक्त को याद करके बहुत दुख में आ जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि किस तरह अपने रिश्तों ने हमारा साथ छोड़ा और हमें उस शहर से छोड़ना पड़ा, हमें वो रिश्ते छोड़ने पड़े, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख हुआ। हम सामना ही नहीं कर सकते थे इस तकलीफ का जिसमें से हमें गुजरना पड़ा। हमें अंदाजा ही नहीं। हम रात को सोते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये रिश्ते इतने बड़े धोखा देंगे, इतना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड होगा। देखें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पे आपको कभी यकीन नहीं हो सकता, आप कभी सोच ही नहीं सकते वो आपके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, लेकिन वो कर गुजरते हैं। इसीलिए अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी बंदे की ज़ात पे यकीन ना करें। कभी ये ना सोचें कि कोई बंदा आपका साथ देगा, सवाए अल्लाह की ज़ात के आपके साथ कोई मुखलस नहीं होता। अंदाज़ा इंसान को होता है, लेकिन फिर भी वो गलत फहमी में मुब्तला रहता है कि हाँ मेरा तो फलाना रिश्ता मेरे साथ है, मेरा तो फलाना रिश्तेदार मेरे साथ है, मेरा तो फलाना में दोस्त मेरे साथ है। लेकिन हकीकत इस पर मबनी नहीं होती। हकीकत इससे उल्ट होती है। जो हम सोचते हैं, जो हम गुमान करते हैं, वो बिल्कुल हकीकत नहीं होता। ऐसा कुछ ही हमारे साथ हुआ। जिन रिश्तों पर हमें सबसे ज़्यादा अतमाद था उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। असल में हुआ यूं था कि वर्दा के बाबा इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची करते थे, हमने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं किया। और वर्दा के बाबा दोस्तों की दावतें, फ्रेंड्स में डिवाइड करना, ऐसे पैसे को पानी की तरह बहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि सारा पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि पैसा कभी साथ नहीं चलता, ये हकीकत है। तो जैसे ही हमारे पास पैसे ख़त्म हुए तो हमारे पास हमारा घर, गाड़ी, इवन के सारा कुछ ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से आज हम इस लाइफस्टाइल की ज़िंदगी जी रहे हैं।
तो ये होता है। पैसा, किसी ने सच कहा है, फानी है, जो हमेशा आपके साथ नहीं चलता। और दोस्त रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं कि जो पैसे, अगर आपने उन्हें पैसे से लिया तो वो कभी आपके साथ निभाएंगे नहीं, वो आपका साथ छोड़ जाएंगे। सिर्फ मुखलिस रिश्ता आपका अपने रब से होता है। और हमें उम्मीद है कि जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, शायद उन लोगों की हकीकत दिखाने के लिए हमारे साथ ये सब कुछ हुआ हो। तो हमें इस बात की उम्मीद है कि इससे बेहतर वक्त, जिस वक्त का हमें इंतजार है, उस वक्त को अल्लाह हम पर जरूर लेकर आएगा। अपने रब पे हमें यकीन है और हमें इस बात का यकीन है कि आप लोग हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम एक अच्छा घर खरीद सकें। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी है? हमारी इस दुख भरी स्टोरी में हमारा साथ दें। वर्दा के चैनल को लाइक करें, इसके वर्दा के पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो हम आपकी सपोर्ट के बगैर गाइस बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। मेरा आप लोगों के लिए पैगाम यही है कि अपने पैसे को अपने फ्यूचर के लिए सेव करें, ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है कि फजूल खर्ची से मना करता है। तो हमें फजूल खर्च बिल्कुल नहीं होना, हमें अपने पैसे को सेव करना है ताकि फ्यूचर में भी काम आए। और ना इतनी अमीरत दिखाओ कि कल को यही पैसा आप लोगों के लिए नुकसान का सबब बन जाए। लेकिन कुछ हकीकत आप लोगों को अल्लाह ने दिखानी होती है, जिसकी वजह से सारे रिश्ते आपके सामने खुल के सामने आ जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे लिए सपोर्ट करना चाहें, तो जरूर कमेंट्स में ज़रूर सपोर्ट का लफ्ज़ लिख दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।